इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश की राजनीति में रोज नए नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की सूरत में बिना शर्त समर्थन देने वाली इनेलो ने अब यू टर्न ले लिया है। पार्टी नेता अभय चौटाला का कहना है कि अब नरेंद्र मोदी को इनेलो का समर्थन लेने के लिए उनके दरवाजे तक आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समर्थन दिया जाए या नहीं दिया जाए इसका फैसला भी जनता से पूछकर ही किया जाएगा। यानी मोदी जिस आत्मविश्वास से लवरेज दिखते हैं, क्या उसका कुछ हिस्सा अब इनेलो नेताओं के पास भी आ गया है? क्या इनेलो नेताओं को यह भरोसा है कि वे प्रदेश में इतनी सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे कि समर्थन मांगने के लिए मोदी को दरवाजे तक आना पड़ेगा? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश से आई एक और बड़ी खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हम सभी ये जानते हैं कि हजका बीजेपी ने सरकार बनने की स्थिति में 2.5 साल सीएम बनाने पर सहमति बनाई है। पहला टर्म हजका का होगा, लेकिन दूसरे टर्म में बीजेपी का सीएम कौन होगा, इस बारे में हजका नेता रेणुका बिश्नोई ने बयान दिया है। उनकी माने तो कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी का सीएम बनाया जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब हम खोजेंगे अपने खास पैनल के साथ बड़ी बहस में। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बने रहें। और हम आपको दिखा दें कि आज कौन से सवाल हम अपनी बड़ी बहस में उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1 पर आप नजर डालिए। सवाल नंबर 1, मोदी पर इंडियन नेशनल लोकदल के यू टर्न के क्या मायने हैं? क्या यह माना जाए कि इनेलो ने देर से ही सही लेकिन रिएक्ट किया है? गोहाना में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पहले इशारों ही इशारों में इनेलो को एक सीख दी, एक चेतावनी दी, क्या यह माने कि यह यू टर्न उसी की एक कड़ी है, उसी का एक जवाब है? सवाल नंबर 2, क्या समर्थन के लिए इनेलो के पास मोदी जाएंगे? क्या प्रदेश में इनेलो की हैसियत इतनी होगी इन लोकसभा चुनावों में कि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को समर्थन लेने के लिए मजबूर होना पड़े? न केवल मजबूर होना पड़े बल्कि इनेलो के दरवाजे पर जाना पड़े। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी में रामविलास शर्मा हाशिए पर जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रेणुका बिश्नोई, जो कुलदीप बिश्नोई की पत्नी है, हजका की उपाध्यक्ष हैं, उनके मुताबिक अगर सरकार बनती है एनडीए की, जिसका कि वो दावा कर रही हैं, तो पहले कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के और उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। अब तक जो सुनते समझते आ रहे थे वो ये था कि रामविलास शर्मा दूसरे टर्म में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए की सरकार प्रदेश में बनती है तो। लेकिन अचानक जिस तरह से रेणुका बिश्नोई ने कैप्टन अभिमन्यु का नाम लिया, उससे सियासत गर्मा गई। अब यह नाम तात्कालिक लाभ के लिए लिया गया, अब यह नाम इसलिए लिया गया कि बीजेपी हजका की आगे की रणनीति बदल रही है, या इसके कुछ और मायने हैं, हम ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। और इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता और नेता रमन मलिक साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ कांग्रेस से सतवी डागर साहब हैं। डागर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से राजीव जेटली साहब हैं, आप नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। तेजपाल शर्मा जी हैं, आप हजका के नेता हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक आज समाज अखबार अजय शुक्ला भी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत जेटली साहब आज हम आपसे करना चाहेंगे। मोदी पर इनेलो के यू टर्न के क्या मायने हैं? क्या हम ये माने कि जो बात नरेंद्र मोदी ने गोहाना की रैली में कही थी, ये उसी बात का जवाब है या कुछ और?
देखिए आप इसे यू टर्न का नाम दे रहे हैं, इसको टर्न का नाम देना तो खैर मुझे लगता नहीं ईमानदारी होगी जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने आज से बहुत पहले ही नीतियों के आधार पर और उनकी सोच के आधार पर जो मोदी जी ने चलाई थी कांग्रेस मुक्त भारत की, उस आधार पर उन्हें समर्थन देने की एक अपील करी थी। ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल ने यह बात रखी थी कि हम बिना शर्त उन्हें समर्थन देंगे, लेकिन जिस वक्त ये बात रखी थी उस वक्त ये एहसास नहीं था कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही गठबंधन कर लेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस मुक्त शासन चाहते थे और कांग्रेस मुक्त शासन कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कैसे हो सकता है। हमारी जो अपील थी, जनता की अपील थी। आप जो गठबंधन की बात कह रहे हैं ये सिर्फ बयान है, ये सिर्फ घेरने के लिए आप कह रहे हैं या इसके कोई प्रमाण भी आपके पास है? देखिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की अगर आप बात करें तो इसके प्रमाण की किसी को हरियाणा में जरूरत नहीं है फिलहाल। हाँ, कैसे? वही सर हम समझना चाहते हैं। आपने देखा होगा पीछे जितने भी नेता, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जो भाजपा के अपने उम्मीदवार, अगर मैं दक्षिण से शुरू करूं जी, तो हरियाणा का जो पहला बॉर्डर आता है उस तरफ से यूपी से वो करमन बॉर्डर आता है। वहां से जो कैंडिडेट इनका चुनाव लड़ रहे हैं, आज आप देखिए, अगर उनका भी रिकॉर्ड उठा के देखिए तो उन्होंने आज तक कांग्रेस की खिलाफत नहीं करी। कभी ऐसा लगा ही नहीं उनको कि सरकार कांग्रेस की है। जब भी बात होती थी वो इंडियन नेशनल लोकदल की खिलाफत करते थे। अच्छा। तो बड़ी लोगों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि सत्ता में कांग्रेस बैठी है या इनेलो बैठी है। सबसे पहले तो कांग्रेसी नेता का प्रमाण आपको वहीं से मिलता है। अच्छा। जिनकी आस्था, जिनको शायद मोदी जी का कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त है कमल पे चुनाव लड़ने के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसी तरीके से चाह रहे थे, ये प्रमाण आप लोग कितने दिनों से पहचान रहे थे? जो बात आप अभी कह रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं, जिस बात का आप उदाहरण भी दे रहे हैं, ये पहचान आपको कितने दिनों पहले हुई? देखिए ये पहचान हमें कितने दिनों पहले हुई, मैं इसका भी एक आपको जवाब देता हूं। जैसे जैसे भाजपा की टिकट डिक्लेयर होती चली गई, हमें यह एहसास होता चला गया कि आज भाजपा अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही, भाजपा को कांग्रेसी उम्मीदवार उतारने पड़ रहे हैं। यानी वही उधार के कैंडिडेट वाली बात। दूसरी बात हमारी मलिक जी, आपको भरपूर मौका मिलेगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपके बीच में। आज हमारी जो सोच थी वो कांग्रेस मुक्त शासन की थी, जिसपे प्रश्न चिन्ह अगर कभी अब किसी ने लगाया तो शायद मोदी जी ने लगाया। मैं दूसरी और बात करूंगा। आज मोदी जी की आपने स्पीच सुनी होगी, मोदी जी ने यह बोला कि ऐसे भी राज्य होंगे जहां पे कांग्रेस दहाई का अंक भी क्रॉस नहीं कर सकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और मैं मानता हूं, ये मोदी जी की बात से एग्री करता हूं। उन्होंने दहाई बोली, मैं सोचता हूं एक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बात भाजपा की भी आ जाएगी तो ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे जहां भाजपा भी दहाई का अंक क्रॉस नहीं कर पाएगी। मैं आपको बताता हूं, हरियाणा के साथ साथ ऐसा शायद तमिलनाडु भी होगा, ऐसा ओडिशा भी होगा, ऐसा पश्चिम बंगाल भी होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा। मेरी बात सुनिए, आज अभय सिंह चौटाला जी ने जो बात रखी है वो यही रखी है कि जो प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, मोदी जी ने जिस भी तरीके से, जिस भी लहजे से बात रखी है, उस बात से प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मलिक साहब पूछ लेते हैं, हम आपको पूरा मौका मलिक साहब मिलेगा। एक मिनट और लूंगा, उसकी वजह क्या है मैं आपको वजह बता दूं, नहीं तो फिर वो समय हमारे पास कम है, बात खत्म हो जाएगी। जेटली साहब समय कम रहता है आजकल, आप जानते हैं टेलीविजन। उसकी वजह भी सुन लीजिए। प्रदेश की जनता प्रादेशिक समस्याओं के लिए उन्होंने प्रदेश की पार्टी को चुना है और प्रदेश की पार्टी ने ही कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देकर प्रधानमंत्री साहब हम बहुत संक्षेप में ये जानना चाह रहे हैं कि ये सारे तर्क जो आप रख रहे हैं, इसकी अनुभूति, इस बात का एहसास आप लोगों को कब हुआ? हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पता कब चला कि बीजेपी इस तरह की नीति रणनीति बना रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी दहाई नहीं छू पाएगी? ये सब कब हुआ, कब पता लगा? तो आपने अगर अपने ही आप रिकॉर्ड खोल के देखें अजीब भाई, तो मैं आज से नहीं पिछले 3 या 4 महीने से यही बात मेंशन कर रहा हूं कि बीजेपी का बहुत सारे प्रदेशों में बिल्कुल भी वजूद नहीं है, हरियाणा के साथ साथ। तो आज ये मैं कोई नई बात नहीं बोली है। अच्छा। इसलिए जो मेरा अगर पिछला भी रिकॉर्ड निकालेंगे, इतिहास भी उठाएंगे, तो मेरी बातों में ये जो आज आप बात कह रहे हैं, ये गोहाना की रैली में जो बात निकलकर सामने आई उसके सारे जवाब हम मान लें?
देखिए, गोहाना की रैली में जो बात निकल के आई, गोहाना में जो मोदी जी ने बोला वो इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने हरियाणा की जनता के खिलाफ बोला। हरियाणा की जनता के खिलाफ इसलिए बोला, उसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हरियाणा की जनता में भाजपा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। कांग्रेस के साथ वो दुखी हैं, उन्हीं उम्मीदवारों के साथ जिनको वो गाली देते आए हैं, जो उनको सताते आए हैं उम्मीदवार, आज उन्हीं को चुनने के लिए भाजपा बोल रही है। हम जवाब दे लेते हैं। हरियाणा के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है जेटली साहब।